जैन संत आचार्य विद्यानंद का शताब्दी समारोह पीएम मोदी करेंगे समारोह का उद्घाटन। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनता को संबोधित करेंगे पीएम। 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिमी अफ्रीका के दौरे की शुरुआत करेंगे। वहां से पहली बार घाना की भी यात्रा करेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। और इटावा में उपद्रव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले पिछली सरकार को नहीं थी जात पात से फुर्सत। अखिलेश का बयान, पुलिस लेकर चल रही है बीजेपी का कमल। इटावा केस पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, कहा जातीय संघर्ष वही लोग कराना चाहते हैं जो लोग भगवान को अपनी जाति से जोड़ रहे हैं। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। इटावा के कथित चोटी कांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा कि राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातियों की राजनीति से देश का बंटाधार हो जाएगा। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, अब अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप। 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं तीनों आरोपी। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ गए छात्र। कोलकाता में लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। बोले अगर दोस्त ही दोस्त के साथ रेप करे तो क्या किया जा सकता है। ममता को घेर रही है बीजेपी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े छात्र। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड पर अखिलेश यादव की ममता बनर्जी को नसीहत। बोले कोई भी घटना होगी आप निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहेंगी, लेकिन बीजेपी के लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहेंगे। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। बिहार चुनाव से पहले नए वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन का चुनाव आयोग पर निशाना। गरीबों पिछड़ों को सूची से बाहर करने की साजिश का आरोप लगाया। नीतीश कुमार और बीजेपी पर भी हमला बोला। नई वोटर लिस्ट को लेकर जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग ने जनता को भरोसे में नहीं लिया। लोगों को डर है कि कहीं वोटर लिस्ट में उनका नाम कट न जाए। और अगली खबर आपको बता दें कि सूची के लिए बयान यहां पर दिया गया है और इसके अलावा बिहार में एनआरसी लागू करने की कोशिश भी की गई है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। जनता की समस्याएं अब सुनेंगे जो तेज प्रताप है वो, और नई अब जो है जनता की समस्याएं सुनेंगे। इसके लिए जनता दरबार का आयोजन अगले महीने से किया जाएगा। और महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद एक मंच पर दिखेंगे दोनों। शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों का समर्थन किया। हिंदी विरोध को लेकर दिए जा रहे बयानों पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, हिंदी किसी भाषा की विरोधी नहीं, भाषाएं तोड़ने का नहीं जोड़ने का माध्यम है। 6 जुलाई को गांधी मैदान में होगा विराट सनातन महाकुंभ। अश्विनी कुमार चौबे के संरक्षण में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा संविधान की हत्यारी है कांग्रेस, तानाशाही उनके डीएनए में, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाली कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हेट स्पीच साजिश रचने, झूठे तथ्य पेश करने का मामला। अशोकनगर में मुंगावली थाने में केस दर्ज। रुद्रप्रयाग बस हादसे में घायलों से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले। ऋषिकेश एम्स पहुंचकर हालचाल जाना, इलाज की जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया आरएसएस का समर्थन। संघ से जुड़े दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने की बात कही। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से भारतीयों की वतन वापसी। 19 विशेष विमानों के जरिए अब तक ईरान से 3,597 और इजरायल से 818 भारतीयों को वापस वतन लाया गया।
सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। जल संधि के तहत बनी मध्यस्थता कोर्ट को अवैध बताया। कहा भारत कोर्ट के अस्तित्व फैसले को नहीं मानता। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश शर्मा का बयान, माफ कीजिए, दिनेश त्रिपाठी का बयान। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैयार थे नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां। हमारे जवानों के हौसले ने पाकिस्तान को शांति के लिए मजबूर किया। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश फिर बना रहा है। आतंकी सिंदूर के दौरान पीओके में तबाह हुए आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर, कैंप्स बनाने को लेकर बहावलपुर में हुई आतंकी संगठनों पाक सेना ISI की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर कर दिया है। 3 आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। 1 साल से इलाके में छिपा था 4 आतंकियों का यह समूह। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदारजी 3 की स्क्रीनिंग पर रोक के बीच नीरू बाजवा ने उठाया बड़ा कदम। फिल्म से जुड़े हुए सभी पोस्ट डिलीट किए। हानिया आमिर को अनफॉलो कर दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कांटा लगा गाने से फेमस। और शेफाली जरीवाला के घर पहुंची मुंबई पुलिस। फॉरेंसिक की टीम मौके से सबूत जुटाए। ओडिशा के पुरी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ में विराजमान हुए थे भगवान जगन्नाथ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के साथ पहुंचेगी मौसी के घर और गुंडीचा मंदिर तक खींचे जाएंगे तीनों रथ। 9 दिन तक होगा मौसी के घर विश्राम। रथ यात्रा के दौरान गर्मी और उमस की वजह से बेहोश हुए कुछ श्रद्धालु प्रशासन ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद राहत मिली। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल। अमित शाह ने की मंगला आरती तो भूपेंद्र पटेल ने यात्रा मार्ग पर लगाए झाड़ू। रतलाम में अधिकारियों ने पेट्रोल पंप को किया सील। MP के CM मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डाला गया था पानी मिला हुआ डीजल। एक करके सभी गाड़ियां बंद हो गई थी। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में नोएडा का आनंद निकेतन वृद्धाश्रम सील हुआ। वृद्ध महिला का हाथ बांधकर कमरे में रखने का वीडियो वायरल हुआ। महिला आयोग पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों की सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है उन पर। अवैध तरीके से ये प्लॉटिंग कर रहे थे। FIR दर्ज कर 12 रिश्तेदारों की अब हो रही है तलाश। लखनऊ में मलिहाबाद में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर से सैकड़ों कारतूस बरामद किए। अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने का भी आरोप लगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दिन दहाड़े युवती की हत्या हो गई। आरोपी ने खुद भी जान देने की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। कर्नाटक के कलाबेरी गांव में 5 बाघों की संदिग्ध मौत। ग्रामीणों ने जहर दिए जाने की आशंका जताई। और आपको बता दें कि जांच में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। आज से हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर चलाएंगे चेकिंग अभियान। रिपब्लिक भारत की रियलिटी चेक में सामने आई सच्चाई। मुजफ्फरनगर में हिंद कैफे ढाबे का मालिक निकला केसर मेहंदी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लापरवाही की इंतहा। पीने के पाइप से निकले सांप के बच्चे। गंदा पानी आने से लोग परेशान। जल संस्थान पर लापरवाही के आरोप। बुलंदशहर में ट्रक से टकरा कर पलटा गैस का टैंकर। ट्रक से बहे डीजल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यह बड़ा हादसा टल गया। आगे बढ़ते देश भर में सामान्य से 12% ज्यादा बारिश। अहमदाबाद सूरत में भीषण बारिश। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बीच केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का यात्री फंस गए। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग लापता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उफान पर स्वात नदी सियालकोट के एक परिवार के 12 सदस्य बाढ़ से बह गए। स्थानीय लोगों का आरोप पीड़ितों की मदद के लिए नहीं चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के शाहजहांपुर में बेकाबू टैंकर का कहर। सड़क किनारे खड़े 7 लोगों को रौंद दिया। 3 की मौत, 4 घायल। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर फील नगर के पास यह घटना घटी। मुजफ्फरनगर में आपस में टकराई 2 बाइक। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाईवे क्रॉस करते वक्त हादसा हुआ। फुटेज सामने। मिर्जापुर के चुनार में गंगा में डूबी नाव सवार 5 लड़कों ने खुद को बचा लिया। 1 लड़का लापता है। खोजबीन चल रही।
मुजफ्फरनगर में चगामा नहर का बांध टूटने से सैकड़ों बीघा फसल डूबी। खेतों में कई फीट पानी भर गया। सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाए ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत भी की। महोबा जिला अस्पताल में लापरवाही की इंतहा। टीबी वार्ड से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही गायब हैं। टीबी मरीज खुद को इंजेक्शन लगा रहा है। सीएमएस ने जांच के आदेश दिए। फिरोजाबाद से सामने आया स्टंटबाजी का मामला। हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट कर रहा युवक और वीडियो के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गरजा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर। 6 अवैध कॉलोनियों में निर्माण और प्लॉट्स की बाउंड्री वॉल गिराई गई। 11 दुकानें भी ध्वस्त की गई। शाहजहांपुर में हुलिया बदलकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम। लापरवाही और ड्यूटी से गायब मिलने पर 6 सफाई कर्मियों को सस्पेंड किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एक बड़ी कार्रवाई हुई। वन्यजीव के तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 121 जानवरों के साथ बैंकॉक के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के बवाना इलाके में खूनी गैंग वॉर माफिया मंजीत महाल के भाजी की गोली मारकर हत्या हुई। दीपक की बेटी भी घायल बताई जा रही है। लंदन में गैंगस्टर नंदू पर हमले की साजिश रचने का शक है। दिल्ली के शहादरा में 19 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रोड रेज में हत्या की आशंका है। गीता कॉलोनी में वारदात हुई है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजस्थान से मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। आपसी रंजिश में 2 परिवारों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। पुलिस पहुंची तो दोनों पक्ष फरार हो गए। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का है पूरा मामला। शामली में दबंगों का कहर। जमकर वहां पर हंगामा हुआ है। बिजली बिल का जो कनेक्शन काटने पर यह हंगामा हुआ है। बिजली विभाग के कर्मचारियों से की गई है मारपीट। और यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन्नाव में मासूम से रेप और हत्या का मामला। पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गए। मेरठ में पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में बदमाश घायल हो गया। दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया है। बच्चों से घिनौनी हरकत करने का आरोप है। मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है। गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने किया 4.5 करोड़ की ठगी का खुलासा। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तकरीबन 2 लाख रुपए कैश, एक एक्सयूवी गाड़ी बरामद हुई। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। नोएडा में शादी का झांसा देकर महिला से 64 लाख रुपए की ठगी हुई है। पीड़िता के साथ लिव इन में रह रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार था बदमाश। गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया। आगरा के अछनेरा इलाके से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। ये कूड़े के ढेर में एक नवजात भ्रूण मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बलिया में दबंगों ने युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घर से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। पत्नी ने मां के साथ मिलकर अपने पति को जमकर पीटा है। दूसरी महिला से अफेयर होने का शक था। पति ने मोबाइल देने से जब कर दिया इनकार तो हो गई उसकी पिटाई। शाहजहांपुर में पीड़ित परिजनों का फूटा आक्रोश। आरोपी के घर की तोड़फोड़, बेटी का सुराग ना लगने से परेशान परिजन और युवक पर लड़की भगाने का आरोप है। पुलिस पर एक्शन ना लेने का आरोप है। और परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी धमकी। कहा बम बनाने की जानकारी मिलने पर फिर करेंगे हमला। खामेनेई पर किया तंज, सच बोलने को कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को दी चेतावनी। बोले दोबारा हमला किया तो पश्चिम एशिया के ठिकानों को हम तबाह कर देंगे। चुकानी पड़ेगी आक्रमण की भारी कीमत। फिर भड़क सकती है इजरायल ईरान की जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने सैनिकों को ईरान में लेबनान मॉडल लागू करने के दिए निर्देश। ईरान में संभावित खतरे वाली जगहों पर हमले जारी रखने को कहा। भारत और अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है बड़ी ट्रेड डील। जुलाई से पहले पूरा हो सकता है पहला चरण। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। हाल ही में चीन से हुआ समझौता भारत से होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। इजरायल से सीजफायर के बाद परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई। और चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सप्लाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग को ठुकरा दिया। अमेरिका की ओर पाकिस्तान के बढ़ते हुए झुकाव के चलते बड़ा फैसला हुआ।
ढाका में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ होने पर भारत भड़का है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की क्लास लगाई है, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूरेशियम इकोनॉमिक काउंसिल का सम्मेलन हुआ। समिट में पुतिन और अबू धाबी क्राउन प्रिंस अल नहयान की मुलाकात हुई। यूएई और रूस के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी बातचीत हुई। ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान, कहा यह सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जेनेवा कन्वेंशन को नहीं मानता है अमेरिका। इटली में दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की वेडिंग सेरेमनी शुरू हुई। ट्रंप की बेटी से लेकर बिल गेट्स तक मेहमान हैं। 400 करोड़ रुपए के खर्च पर सवाल उठे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान से आए 39 कंटेनर किए जब्त। यूएई के रास्ते भारत आ रहा था ये सामान। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है।